हमारे समाज में मर्दानगी को लेकर कितने सारे पैरामीटर्स हैं ना, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो कभी रोती नहीं, वगैरह वगैरह। और इन्हीं में एक और पैरामीटर शामिल है और वो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस। अगर किन्हीं कारणों के चलते कोई मर्द सेक्स करने में समर्थ नहीं है तो उसे इम्पोटेंट यानी नपुंसक बता दिया जाता है। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर मर्द सेक्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात नहीं करते। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक समस्या के बारे में बात करेंगे और वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल पार्टनर को इरेक्शन नहीं होता। अगर होता भी है तो वो उसे ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाते, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो खत्म हो जाता है और इसी वजह से पुरुषों को अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे ईडी भी कहा जाता है, इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि सेक्स के दौरान मेल बॉडी आखिर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मेल सेक्स एक्टिविटी को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है एक्साइटमेंट फेज। जब कोई पुरुष सेक्सुअली अराउज यानी उत्तेजित महसूस करता है तो उसका दिमाग सिग्नल भेजता है जिससे कि पीनस में इरेक्टाइल टिश्यूज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसके बाद पीनस में सूजन आने लगती है जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। टेस्टिकल फ्लूइड छोड़ने लगते हैं जिसे ट्रीकम कहा जाता है, इसमें स्पर्म्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद पेनिट्रेशन के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता है और पीनस के निचले हिस्से में दबाव बनता है। ये दूसरा फेज है जिसे प्लेटो कहा जाता है। तीसरे स्टेज में मेल ऑर्गेज्म की फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसके बाद बॉडी फोर्स के साथ एक लिक्विड बाहर फेंकती है जिसे सीबम कहा जाता है। इसके बाद पीनस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है जिसे चौथी स्टेज यानी रिजोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये सब होता ही नहीं, क्योंकि पहले ही स्टेज यानी अराउजल के समय मेल इरेक्शन महसूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो और उनके पार्टनर दोनों अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। फाइजर अब जॉन नाम की कंपनी ने कीप इट रियल नाम से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन का मकसद लोगों को इस बारे में खुलकर बातचीत करने के लिए एनकरेज करना था। इस कैंपेन से जुड़े कई सारे सर्वे किए गए और उन सर्वे में इंडिया को द इम्पोटेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में इस प्रॉब्लम के कितने सारे केसेस होंगे। इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 20% पुरुषों की आबादी इस समस्या से जूझ रही है। हालांकि ये प्रॉब्लम 40 की उम्र के बाद बहुत कॉमन हो जाती है, लेकिन इन आंकड़ों में से 30% पुरुष ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से कम थी। और हाँ, ये आंकड़े सटीक नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे देशों में इस बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। इनमें 53 यानी 53% पुरुष तो ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनको ये समस्या है। इनमें से 42% पुरुष पास के मेडिकल शॉप पर जाकर दवाइयों जैसे सस्ते ऑप्शन ढूंढते हैं जिनमें वाइग्रा शामिल है। शायद आपने भी इस दवाई का नाम सुना। ये बात सही है कि डॉक्टर्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में इस दवाई को रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या चीज कितनी मात्रा में और कब ली जाती है ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि वाइग्रा के कई सारे साइड इफेक्ट हैं, जिनमें नॉजिएटिक फील करने से लेकर आंखों की रोशनी जाना और कान की सुनने की क्षमता जाना शामिल है। डॉक्टर से बात करके ये भी पता लगा है कि जो लोग अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वाइग्रा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई केसेस में ऐसा भी होता है कि उनके जेनिटल्स रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। सोचिए कि किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में वो चीज पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती। फाइजर अब जॉन के सर्वे में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा सजग लगी। 82% यानी 82% फीमेल्स ऐसी थीं जो पुरुषों को इस बात के लिए एनकरेज करती थी कि वो अपने दोस्तों और मेडिकल शॉप को छोड़कर किसी सही डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और इस बारे में खुलकर बातचीत करें। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के कारण के बारे में। इसके कारण शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। मानसिक कारणों में सबसे पहला है कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको तनाव महसूस हो रहा है। दूसरा है परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि आपको आपके पार्टनर को सेटिस्फाइड करने का प्रेशर है और इसके चक्कर में आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और बात पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तीसरा है डिप्रेशन, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देती हूँ कि डिप्रेशन और तनाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बारे में कभी किसी और वीडियो में खुलकर बात करेंगे। शारीरिक कारणों में सबसे पहला है हाइपोगोनाडिज्म, यानी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक समस्या है जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। तीसरा है ब्लड वेसल डैमेज, यानी कि रक्त वाहिका का क्षतिग्रस्त होना। ये हाइपरटेंशन की वजह से अक्सर होता है। चौथा है पार्किंसन होना।
इसके अलावा बिगड़ी लाइफस्टाइल भी इन कारणों में शामिल है, जैसे कि सिगरेट या फिर शराब का ज्यादा सेवन या फिर नींद की कमी। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के टाइप्स के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 3 तरह का हो सकता है, जिनमें सबसे पहला है सिचुएशनल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वो कारण जो सिचुएशन पे बेस्ड हो। जैसे कि कुछ लोगों को मास्टरबेट करते समय तो इरेक्शन होता है, लेकिन जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स के लिए इनिशिएट करते हैं तो वो इरेक्ट फील नहीं करते। या फिर कई लोग बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद या फिर कुछ दवाइयों के सेवन के बाद सेक्स करने में समर्थ नहीं होते। दूसरा है टेम्पररी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये उन केसेस में होता है जिसमें एक शख्स पहले तो इरेक्ट महसूस करता था, उसे इरेक्शन होता था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते अब उन्हें इरेक्शन नहीं होता। इन कारणों में कुछ बातें शामिल हैं, जैसे कि अब अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन महसूस ना करना। कई स्टडीज में ये भी बताया गया है कि ज्यादा अडल्ट फिल्में देखने से भी आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तीसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किन्हीं शारीरिक कारणों यानी मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जिनमें डायबिटीज या फिर किसी तरीके की इंजरी शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी दवाइयों और थेरेपीज के माध्यम से मेंटेन किया जा सकता है। यानी ना के बराबर ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इस प्रॉब्लम का हल ना मिले, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट हर शख्स के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहला है सेक्स थेरेपी, जिसमें आपके दिमाग से परफॉर्मेंस एंजाइटी और दूसरी भ्रांतियों को दूर किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ इंपैक्ट हो रही है। दूसरा है दवाइयां, जिसमें स्ट्रेस को मैनेज करने से लेकर जेनिटल को रिलैक्स करने वाली मेडिकेशन शामिल है। तीसरा है पेनल इंजेक्शंस। ये वो इंजेक्शन है जिन्हें डायरेक्ट पीनस में लगाया जाता है, ताकि उसके मसल को स्मूथ किया जा सके, रिलैक्स किया जा सके, साथ ही साथ ब्लड फ्लो को बढ़ाया जा सके, जिससे इरेक्शन मिलने में मदद मिलती है। चौथा है वैक्यूम डिवाइसेस। ये पंप की आकृति के डिवाइस होते हैं, जिनमें हवा से दबाव बनाया जाता है, जिससे इरेक्शन मिलने में मदद मिलती है और इस इरेक्शन को सेक्स के दौरान कुछ देर के लिए मेंटेन किया जा सकता है। पांचवा है पेनल इम्प्लांट यानी सर्जरी। इस ऑप्शन की जरूरत बहुत ही कम केसेस में पड़ती है। हालांकि इससे इरेक्शन तो नहीं मिल पाता, लेकिन पीनस को स्टिफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स तो कई सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में दवाइयों और इंजेक्शन की जरूरत होती ही नहीं है और सर्जरी का ऑप्शन तो बिल्कुल लास्ट में आता है। सिर्फ थेरेपी के माध्यम से ही इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनसे खुलकर बात करें, ताकि वो आपको बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट कर सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्राइवेटली ही सही लेकिन शेयर जरूर करें। बहुत जरूरी है कि हम हमारे समाज में सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि वो लोग जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो सामने आए और खुलकर इस बारे में बात कर सकें। इनिशिएट हम ले चुके हैं, अगला कदम उठाना है आपको। मैं हूँ प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।